लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने बानी पीटीआई की एन नवासी मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने तोशा खाना तहाइफ की फरोख्त से हासिल करदा रकम से मुतालिक सवाल उठा दिया। वकील अली जफर कहते हैं कि आरओ के पास आर्टिकल 63 के तहत कागजात मुस्तरद करने का इख्तियार ही नहीं था। उमर आसिफ की रिपोर्ट। साबिक चेयरमैन पीटीआई 8 फरवरी के आम इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं। रावलपिंडी में इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने आरओ फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत मुकम्मल कर ली। फैसला 10 जनवरी को सुनाया जाएगा। दौरान समाअत जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने इस्तफसार किया कि क्या तोशा खाना से हासिल करदा चीजों और फरोख्त से हासिल करदा रकम की तफसीलात दी गयी। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि मिस डिक्लेरेशन से कौमी खजाना को भारी नुकसान हुआ। साबिक चेयरमैन पीटीआई मुकदमे में सजा याफ्ता हैं। अदालत ये भी कह चुकी कि दरख्वास्त गुजार सादिक व अमीन नहीं रहे। वकील सफाई अली जफर ने आरओ के फैसले को मुनसिफाना करार देते हुए कलअदम करने की इस्तदा कर दी। आर्टिकल 63(1) ये कहता है कि आपको आपकी एक कन्विक्शन होनी चाहिए, यानी अदालत ने आपके खिलाफ जजमेंट दी हो और अदालत ने आपको सेंटेंस किया हो, ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। सज़ा दी हो 2 साल से ज़्यादा, और तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि जिस चीज़ के लिए सज़ा दी हो, जो इल्ज़ाम हो, वो एक मॉरल टर्पिट्यूड का इल्ज़ाम हो। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने एन नवासी मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का आरओ फैसला चैलेंज कर रखा है। साबिक चेयरमैन पीटीआई 8 फरवरी के आम इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं। रावलपिंडी में इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने आरओ फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत मुकम्मल कर ली। फैसला 10 जनवरी को सुनाया जाएगा। दौरान समाअत जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने इस्तफसार किया कि क्या तोशा खाना से हासिल करदा चीजों और फरोख्त से हासिल करदा रकम की तफसीलात दी गयी। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि मिस डिक्लेरेशन से कौमी खजाना को भारी नुकसान हुआ। साबिक चेयरमैन पीटीआई मुकदमे में सजा याफ्ता हैं। अदालत ये भी कह चुकी कि दरख्वास्त गुजार सादिक व अमीन नहीं रहे। वकील सफाई अली जफर ने आरओ के फैसले को मुनसिफाना करार देते हुए कलअदम करने की इस्तदा कर दी। आर्टिकल 63(1) ये कहता है कि आपको आपकी एक कन्विक्शन होनी चाहिए, यानी अदालत ने आपके खिलाफ जजमेंट दी हो और अदालत ने आपको सेंटेंस किया हो, ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। सज़ा दी हो 2 साल से ज़्यादा, और तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि जिस चीज़ के लिए सज़ा दी हो, जो इल्ज़ाम हो, वो एक मॉरल टर्पिट्यूड का इल्ज़ाम हो। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने एन नवासी मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का आरओ फैसला चैलेंज कर रखा है। साबिक चेयरमैन पीटीआई 8 फरवरी के आम इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं। रावलपिंडी में इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने आरओ फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत मुकम्मल कर ली। फैसला 10 जनवरी को सुनाया जाएगा। दौरान समाअत जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने इस्तफसार किया कि क्या तोशा खाना से हासिल करदा चीजों और फरोख्त से हासिल करदा रकम की तफसीलात दी गयी। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि मिस डिक्लेरेशन से कौमी खजाना को भारी नुकसान हुआ। साबिक चेयरमैन पीटीआई मुकदमे में सजा याफ्ता हैं। अदालत ये भी कह चुकी कि दरख्वास्त गुजार सादिक व अमीन नहीं रहे। वकील सफाई अली जफर ने आरओ के फैसले को मुनसिफाना करार देते हुए कलअदम करने की इस्तदा कर दी। आर्टिकल 63(1) ये कहता है कि आपको आपकी एक कन्विक्शन होनी चाहिए, यानी अदालत ने आपके खिलाफ जजमेंट दी हो और अदालत ने आपको सेंटेंस किया हो, ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। सज़ा दी हो 2 साल से ज़्यादा, और तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि जिस चीज़ के लिए सज़ा दी हो, जो इल्ज़ाम हो, वो एक मॉरल टर्पिट्यूड का इल्ज़ाम हो। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने एन नवासी मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का आरओ फैसला चैलेंज कर रखा है।